दोस्तों, नीतीश कुमार आखिर चाहते क्या हैं? नीतीश कुमार के बदले बदले तेवर भारतीय जनता पार्टी को टेंशन दे रहे हैं। पहले नीतीश कुमार ने 29 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने का ऐलान किया और अब नीतीश कुमार की पार्टी के जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है वो ये बताती है कि नीतीश कुमार झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, यानी जेडीयू के सिंबल पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, रामदास अठावले, राज ठाकरे, इन तमाम नेताओं के साथ गठबंधन में है और अगर नीतीश कुमार वहां बीजेपी से सीटें मांगेंगे तब तो भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। अजीत पवार ने 80 सीटें मांगी तब भारतीय जनता पार्टी की त्योरियां चढ़ गई। जब राज ठाकरे ने 20 से 22 सीटें मांगी तब भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई और अब अगर नीतीश कुमार 10 से 15 सीटें भी मांग लेंगे तो फिर भाजपा क्या करेगी? खबर तो यह भी है कि अगर भाजपा महाराष्ट्र में जेडीयू को सीटें नहीं देगी तो वो फ्रेंडली फाइट के मोड में आ सकती है, लेकिन फ्रेंडली फाइट जैसा कुछ नजर नहीं आता। नीतीश कुमार अगर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं और बीजेपी उन्हें नहीं लड़ने देगी तो फिर यह भी तय है कि नीतीश कुमार अपनी राहें एनडीए से अलग कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ झारखंड में है। झारखंड में बीजेपी का गठबंधन आजसू के साथ है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, उसमें बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है। आजसू को भी ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती, लेकिन नीतीश कुमार अगर झारखंड के दंगल में उतरते हैं तब भाजपा क्या करेगी? दोस्तों, कहा तो यहां तक जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बात पर मुहर लग जाएगी कि नीतीश कुमार की पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, आपको याद होगा इससे पहले नीतीश कुमार ने जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया और वो एनडीए के साथ सरकार में शामिल हुए, उसी बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश में जेडीयू को मजबूत करना शुरू किया। कुर्मी बिरादरी से आने वाले नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, यानी नीतीश कुमार धीरे धीरे जेडीयू के विस्तार में लग गए हैं। यह भाजपा के लिए कहीं से भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में सीटें बटेंगी तो अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे और रामदास अठावले, ये जो 4 सहयोगी भाजपा के हैं, ये अपने कोटे वाली सीटों में से नीतीश कुमार को सीटें दे देंगे। इस बात की संभावना बेहद कम है, यानी भाजपा को अपने कोटे से ही नीतीश को सीटें देनी पड़ेंगी अगर भाजपा महाराष्ट्र में नीतीश के चुनाव लड़ने पर राजी होती है, जो होता नजर नहीं आ रहा। और दोस्तों, ये तमाम घटनाएं यही इशारा करती हैं कि नीतीश कुमार ऐसी ऐसी शर्तें भाजपा के सामने रख रहे हैं जिनसे भाजपा मुंह फेर ले और नीतीश बड़ी आसानी से एनडीए से अलग होकर इंडिया गठबंधन के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर ले। महाराष्ट्र और झारखंड, ये दोनों राज्य वो राज्य हैं जहां भाजपा बुरी तरह से फंसी है। दोस्तों, महाराष्ट्र में उसको अपनी हालत पता है कि वो किस हालत में वहां पर खड़ी है और झारखंड में अब हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आने वाले हैं, उनको जमानत मिल चुकी है। ऐसे में झारखंड में भी हेमंत सोरेन बनाम भाजपा की लड़ाई होने वाली है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार झारखंड में चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो वहां भी आजसू अपने कोटे से सीटें नीतीश कुमार को नहीं देगी, वहां भी नीतीश कुमार को भाजपा का मुंह ताकना पड़ेगा। और दोस्तों, भाजपा झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह सहयोगियों के साथ तो है, लेकिन उसकी पूरी पूरी इच्छा है कि वो अकेले बहुमत हासिल करने की स्थिति में आ जाए। तो क्या दोस्तों, नीतीश कुमार झारखंड और महाराष्ट्र के नाम पर भी एनडीए से अपने राहें अलग कर सकते हैं? एनडीए के और उनके रिश्ते खत्म हो सकते हैं? दोस्तों, नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते कैसे रहेंगे, ये 29 और 30 तारीख, इन 2 बेहद अहम दिनों में इसका पता चल जाएगा। 29 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नीतीश कुमार जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके बाद राजनीति बहुत हद तक बदल जाएगी। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।